आज अपन डिस्कस आउट करेंगे ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड जो सर्कुलेशन होता है इसका बॉडी के अंदर अलग जो ऑर्गन्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, सेल्स होती है, उसको ऑक्सीजनेटेड जो डिमांड है या फिर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी डिमांड फुलफिलमेंट करने के लिए बॉडी के अंदर सर्कुलेशन होता है। और बॉडी के अंदर जो सेल्स और टिश्यू जो वर्क करते हैं तो उनकी वजह से जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको वहाँ से रिसीव करके बॉडी से बाहर एलिमिनेशन के लिए हार्ट तक ट्रांसफर करने के अंदर ये हेल्प करता है। तो ये ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है मेनली बॉडी के अंदर 3 टाइप से कंडक्टेड होता है। 3 टाइप्स ब्लड जो सर्कुलेशन है, जिसमें फर्स्ट वन है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सेकेंड वन है पल्मोनरी सर्कुलेशन और थर्ड वन है कार्डियक सर्कुलेशन। इन 3 जो टाइप्स होते हैं उसकी हेल्प से फुल बॉडी के अंदर जो सेल्स और टिश्यूज होते हैं उनको ब्लड की जो सप्लाई होती है वो देखने को मिलता है। तो वन बाय वन इन तीनों को डिस्कस आउट करते हैं, जिसमें फर्स्टली अपन डिस्कस आउट करते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक जो सर्कुलेशन होता है एक तरह से अगर अपन इसके अंदर बात करें तो इस सर्कुलेशन की हेल्प से बॉडी के अंदर जो ऑल सेल्स प्रेजेंट होती है, टिश्यूज प्रेजेंट होती है या फिर ऑर्गन्स प्रेजेंट होता है, या फिर एक तरह से अगर मैं बोलना चाहूँ कि बॉडी के अंदर जितने सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं उन सब सिस्टम के अंदर जो ब्लड की जो सप्लाई होती है वो देखने को मिलती है। और ये जो सिस्टेमिक जो सर्कुलेशन होता है इसके स्टार्ट की अगर अपन बात करना चाहें तो इसका जो ओरिजिन होता है वो हार्ट के थ्रू देखने को मिलता है, क्योंकि हार्ट कार्डिनल एक ऑर्गन होता है जो कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसको सप्लाई करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो हार्ट के अंदर चैम्बर होते हैं 4, हार्ट के अंदर चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। उन चैम्बर के अंदर अगर अपन बात करना चाहें तो लेफ्ट जो एट्रियम होता है, लेफ्ट एट्रियम होता है, लेफ्ट एट्रियम से सिस्टेमिक जो सर्कुलेशन होता है उसका स्टार्ट देखने को मिलता है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन लेफ्ट एट्रियम ऑफ हार्ट से इसकी स्टार्टिंग देखने को मिलती है। और एंड की अगर अपन बात करना चाहें तो अओर्टा की हेल्प से कैपिलरीज, वेन्यूल्स, वेन के अंदर इसका जो एंड होता है वो देखने को मिलता है। और वेन के अंदर वीनस जो ड्रेनेज के साथ में इसका जो एंड होता है वो देखने को मिलता है। तो सिस्टेमिक जो सर्कुलेशन है उसको फ्लो चार्ट की हेल्प से वन बाय वन अपन इसको डिस्कस आउट करते हैं कि किस तरह से बॉडी के अंदर वो टिश्यूज होते हैं, ऑर्गन होते हैं, उनको ब्लड सप्लाई देखने को मिलती है। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन लेफ्ट जो एट्रियम है उस लेफ्ट एट्रियम से ये स्टार्ट होता है। लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड होता है वो बाइकस्पिड जो वॉल है, बाइकस्पिड जो वॉल होता है या फिर जिसे अपन मिट्रल वॉल बोलते हैं उसकी हेल्प से जो ब्लड होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर ट्रांसफर होता है। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स होता है यहाँ से ये जो ब्लड होता है वो अओर्टा के अंदर ट्रांसफर होता है। किसकी हेल्प से? अओर्टिक जो वॉल होता है उस अओर्टिक हेल्प वॉल की हेल्प से जो ब्लड होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से अओर्टा के अंदर ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। अओर्टा से देन अओर्टा के अंदर जो डिफरेंट ब्रांचेज होती है, जैसे एग्जांपल असेंडिंग अओर्टा के अंदर ब्लड ट्रांसफर होता है, देन डिसेंडिंग जो अओर्टा होता है उसके अंदर जो ब्लड होता है उसका ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। देन आर्च जो अओर्टा है उसकी हेल्प से जो ब्लड होता है उसका सर्कुलेशन फुल बॉडी के अंदर देखने को मिलता है। असेंडिंग जो अओर्टा होता है मेनली रेस्पॉन्सिबल होता है बॉडी के अंदर, जैसे अपन बात करें तो कोरोनरी जो सर्कुलेशन होता है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, कार्डियक जो सर्कुलेशन होता है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, या फिर हार्ट को ब्लड सप्लाई करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है मेनली। आर्च ऑफ जो अओर्टा होता है मेनली बॉडी का जो अपर पार्ट होता है, बॉडी का अपर जो पार्ट होता है उसको ब्लड सप्लाई करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। डिसेंडिंग अओर्टा मेनली थोरेसिक और जो एब्डोमिनल जो पार्ट अओर्टा एब्डोमेन होता है, ऑर्गन्स होते हैं, लोअर जो एक्सट्रीमिटीज होते हैं उसको ब्लड सप्लाई करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। देन अओर्टा से जो ब्लड होता है वो माइनर जो आर्टरीज होती है उसके अंदर ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। देन कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड होता है उसका ट्रांसमिशन होता है, एक्सेंस होता है ब्लड का। देन यहाँ से वेन्यूल्स के अंदर ब्लड चलता है और वेन्यूल से वेन के अंदर जो ब्लड होता है उसका ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। वेन के थ्रू वही आपका जो वेनस जो ड्रेनेज होता है मेनली, और फुल बॉडी से वेनस ड्रेनेज होने के बाद में मेजर जो वेन है सुपीरियर और इंफीरियर
राइट एट्रियम के अंदर ट्रांसफर करती है। तो अभी अपन ने डिस्कस आउट किया है सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है, लेफ्ट जो एट्रियम होता है यहाँ से स्टार्ट होता है, वेन के ऊपर इसका एंड देखने को मिलता है, वेन में भी सुपीरियर इंफीरियर वेन के बाद राइट एट्रियम के अंदर जो राइट एट्रियम होता है हेड का चेम्बर उसके अंदर ब्लड को ट्रांसफर करने के अंदर हेल्प करती है। सेकेंड टाइप होता है ब्लड सर्कुलेशन का पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी जो सर्कुलेशन होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है ये मेनली रेस्पॉन्सिबल होता है पल्मोनरी जो आर्टरी और वेन के अंदर जो ब्लड का जो ट्रांसमिशन होता है उसको एक्सचेंज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। यह जो पल्मोनरी जो सर्कुलेशन होता है ये स्टार्ट होता है राइट एट्रियम ऑफ हेड से, राइट एट्रियम ऑफ हेड से, और इसके एंड की अगर अपन बात करना चाहें तो ये इसका जो एंड होता है वो वेन्यूज वेन या फिर जैसे आपकी जो आर्टरीज होती है उस आर्टरीज के ऊपर इसका जो एंड होता है वो देखने को मिलता है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट होता है राइट एट्रियम ऑफ हेड पर। इसको फ्लो चार्ट के थ्रू अपन डिस्कस आउट करते हैं, एक पाथवे है उसके थ्रू अपन इसको डिस्कस आउट करते हैं जिसमें पल्मोनरी सर्कुलेशन राइट एट्रियम ऑफ हेड से स्टार्ट होता है। राइट एट्रियम से ब्लड चलता है राइट वेंट्रिकल्स के अंदर। ट्राइकस्पिड जो वॉल होता है उस ट्राइकस्पिड जो वॉल है उसकी हेल्प से ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स के अंदर ट्रांसफर होता है। राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड होता है वो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो ट्रांसमिशन होता है वो देखने को मिलता है। राइट जो वेंट्रिकल्स होता है यहाँ से ब्लड पल्मोनरी जो आर्टरी होती है उसके अंदर ट्रांसफर होता है पल्मोनरी वॉल्व की हेल्प से। देन पल्मोनरी जो आर्टरी होती है यहाँ से ब्लड ट्रांसफर होता है वेन्यूज के अंदर, या फिर जैसे मैं बात करूँ तो वेन के अंदर इसका जो ब्लड है उसका ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा, वेन से वेन्यूज के अंदर ब्लड का ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा, वेन्यूज से पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर जो आपके राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड होता है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ट्रांसफर होता है पल्मोनरी जो वॉल है उस पल्मोनरी वॉल की हेल्प से। देन पल्मोनरी आर्टरी से जो ब्लड होता है वो कैपिलरीज के अंदर ट्रांसफर होता है, कैपिलरीज से जो ब्लड होता है वो वेन्यूज के अंदर ट्रांसफर होता है, वेन्यूज से जो ब्लड होता है वेन के अंदर ट्रांसफर होता है। वेन की अगर अपन बात करें तो पल्मोनरी वेन के अंदर जो ब्लड होता है वो ट्रांसफर होता है, और पल्मोनरी वेन से जो ब्लड होता है वो लेफ्ट एट्रियम ऑफ हेड के अंदर ट्रांसफर देखने को मिलता है। तो एक तरह से पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर अपन बात कर सकते हैं कि आपके जो ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है टू प्लेस के ऊपर देखने को मिलता है, जिसमें फर्स्ट वन है राइट एट्रियम टू पल्मोनरी आर्टरी है, ये मेनली हेड के अंदर इसका जो ब्लड है उसका सर्कुलेशन देखने को मिलता है, और ये कैपिलरीज से लेकर ये वेन तक जो आपका ब्लड चल रहा है ये जो आपके अपन बोल सकते हैं लंग्स की जो कैपिलरीज होती है उसके अंदर ब्लड का एक्सेस देखने को मिलता है, क्योंकि पल्मोनरी जो आर्टरी होती है ये ब्लड को ट्रांसफर करवाती है लंग्स के अंदर, और लंग्स के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऑर्गन होता है जो गैस एक्सचेंज के अंदर हेल्प करता है, एल्वियोलाई जो परसेंट होती है उन्हीं एल्वियोलाई की हेल्प से गैसेज होती है उनका एक्सचेंज देखने को मिलता है कि ऑक्सीजनेटेड होती है वो रिसीव होती है और डीऑक्सीजनेटेड होती है उसका ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। लंग्स के सराउंडिंग जो कैपिलरीज है उसके अंदर पास आउट देखने को मिलता है। वापस से उसका जो वीनस जो ड्रेनेज होती है सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के अंदर उसका ट्रांसमिशन देखने को मिलता है, मेनली सुपीरियर वेना केवा के अंदर उसका जो एंट्री होती है ब्लड का वो देखने को मिलता है। सुपीरियर वेना केवा से फिर राइट एट्रियम ऑफ हेड के अंदर ब्लड का ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। तो ये जो कैपिलरीज होती है उस कैपिलरीज के अंदर लंग्स की जो कैपिलरीज होती है वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसका एक्सेस देखने को मिलता है। देन पल्मोनरी आर्टरी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है, लंग्स के अंदर जो कैपिलरीज होती है यहाँ से एक्सचेंज होने के बाद वेन्यूल्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, पल्मोनरी वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और लेफ्ट जो एट्रियम होता है उसके अंदर भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। देन यहाँ से फिर वापस से बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर है सिस्टेमिक जो सर्कुलेशन होता है उसका स्टार्टिंग देखने को मिलती है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन राइट एट्रियम ऑफ हेड के साथ में स्टार्ट होता है, और लेफ्ट जो एट्रियम होता है हेड का उसके साथ में इसका जो एंड होता है वो देखने को मिलता है, क्योंकि लेफ्ट एट्रियम से वापस से सिस्टेमिक जो सर्कुलेशन होता है पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड होती है उसकी सप्लाई देखने को मिलती है। तो एक तरह से यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि पल्मोनरी जो सर्कुलेशन होता है उसके अंदर ब्लड का जो एक्सेस होता है पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन के बिटवीन देखने को मिलता है कि पल्मोनरी आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड
लेग्स की कैपिलरीज के अंदर एक्सेस होती है, पल्मोनरी वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसका ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। और ब्लड सर्कुलेशन के अंदर थर्ड वन अपन डिस्कस आउट करते हैं कार्डियक सर्कुलेशन। कार्डियक सर्कुलेशन, कार्डियक सर्कुलेशन की अगर अपन बात करें तो कार्डियक जो सर्कुलेशन होता है ये ब्लड की सप्लाई करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है मेनली हेड को, क्योंकि नाम इंडिकेट कर रहा है कार्डियक सर्कुलेशन मतलब सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन। हेड का मतलब होता है, कार्डियक का मतलब होता है हेड, कि हेड के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन किस तरह से देखने को मिलेगा। अब हेड एक वाइटल ऑर्गन होता है, हेड एक वाइटल ऑर्गन होता है जो बॉडी के अंदर होल जो सिस्टम्स होते हैं उसको ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसको सप्लाई करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तब हेड मसल्स के अंदर या फिर हेड की जो लेयर्स होती है अगर वहां पे प्रॉपर अगर सप्लाई देखने को मिलती है तो हेड के अंदर प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, प्रॉपर जो आपके कार्डियक आउटपुट होता है वो देखने को मिलता है, स्ट्रोक वॉल्यूम देखने को मिलता है, जिसकी वजह से सेल्स के अंदर जो सेल्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिलमेंट होती है, जो लेयर्स के अंदर प्रेजेंट होती है हेड के सराउंडिंग। तो हेड की जो सप्लाई है वो भी इसलिए नेसेसरी है ताकि होल बॉडी के जो रिमेनिंग सिस्टम है उनको कंप्लीट जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिलमेंट करवा सके, और जो रिमेनिंग जो सिस्टम जो वर्क करते हैं उनकी वजह से जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट आपका जनरेट हो रहा है मेनली जैसे गैसेज जो प्रोडक्ट है उसको रिसीव करके वापस से लंग्स की हेल्प से एक्सचेंज करवा सके और बॉडी के बाहर एलिमिनेट उसको करवाने के अंदर भी हेल्प करता है। तो जो कार्डियक जो सर्कुलेशन होता है इससे सप्लाई की अगर अपन बात करना चाहें तो इसका जो सप्लाई होता है वो भी आउटलेट के थ्रू देखने को मिलता है। आउटलेट के अंदर भी अगर अपन बात करना चाहें तो इसकी जो फर्स्ट ब्रांच होती है असेंडिंग आउटा, उसके थ्रू हेड को जो सप्लाई होती है सर्कुलेशन होता है हेड का स्टार्ट देखने को मिलता है। और असेंडिंग आउटा के अंदर भी अगर अपन बात करना चाहें तो असेंडिंग जो आउटा होता है ब्रांच होता है आउटा का, जिसके अंदर अगेन ये टू सब ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होता है, जिसमें कोरोनरी अपन आर्टरी बोल सकते हैं, कोरोनरी आर्टरी बोल सकते हैं। कोरोनरी जो आर्टरी होती है टू होती है लेफ्ट और आपका राइट कोरोनरी आर्टरी। तो राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होती है ये रेस्पॉन्सिबल होती है हेड को ब्लड सप्लाई करने के लिए। अब अगेन ये जो राइट कोरोनरी जो आर्टरी है असेंडिंग आउटा के थ्रू इसका जो ओरिजिन देखने को मिल रहा था, असेंडिंग आउटा के थ्रू ब्रांच निकलती है राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ये रेस्पॉन्सिबल होती है हेड की जो वॉल होती है उसको ब्लड सप्लाई करने के लिए, जिसके अंदर राइट कोरोनरी आर्टरी अगेन सब टू ब्रांचेस के अंदर डिवाइडेशन देखने को मिलता है, जिसमें फर्स्ट वन है पोस्टीरियर इंटर वेंट्रिकुलर आर्टरी, सेकेंड वन है मार्जिनल आर्टरी, मार्जिनल आर्टरी। जिस तरह से लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी टू ब्रांच के अंदर डिवाइड हो रही है, सॉरी राइट कोरोनरी आर्टरी टू ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो रही है, उसी तरह से लेफ्ट कोरोनरी जो आर्टरी होती है वो भी अगेन टू सब ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होती है, जिसमें फर्स्ट वन है सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, और सेकंड वन है एंटीरियर इंटर वेंट्रिकुलर आर्टरी। तो इसमें फर्स्ट वन राइट कोरोनरी आर्टरी की जो टू ब्रांचेज है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी और मार्जिनल आर्टरी, ये दोनों ही रेस्पॉन्सिबल होती है वेंट्रिकल्स की जो वॉल होती है, वेंट्रिकल्स जो वॉल होती है उसको ब्लड सप्लाई करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर जो आर्टरी होती है मेनली वेंट्रिकुलर जो सरफेस होती है, वेंट्रिकुलर जो सरफेस होती है वॉल होती है उसको ब्लड सप्लाई करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। मार्जिनल आर्टरी जो मार्जिनल एरिया है हेड के चैम्बर के अंदर मेनली लेफ्ट प्लस राइट जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनको ये ब्लड सप्लाई करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। सर्कमफ्लेक्स जो आर्टरी होती है ये भी राइट और लेफ्ट जो वेंट्रिकल्स होते हैं उसको ब्लड सप्लाई करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर जो आर्टरी होती है ये वेंट्रिकल्स का जो एंटीरियर जो सरफेस होती है अपन बोल सकते हैं उस एंटीरियर सरफेस को ये ब्लड सप्लाई करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो आज अपन ने डिस्कस आउट किया है कि ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है बॉडी के अंदर वो थ्री टाइप से कंप्लीट होता है, थ्री प्रोसेस की हेल्प से उसका कंप्लीशन देखने को मिलता है, जिसमें फर्स्ट वन है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सेकंड वन है पल्मोनरी सर्कुलेशन और थर्ड वन है कार्डियक सर्कुलेशन। थैंक यू।